टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। आज हम अपने पिछले टॉपिक परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम परसेंटेज के सोल्यूशन बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे और अपने अगले वीडियो से हम परसेंटेज के जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चंस का आज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। एडिंग 40 to 60% ऑफ एनी नंबर गेट्स 80% ऑफ दैट नंबर, हाउ मच इज दैट नंबर? किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कोई संख्या है x, उसके 60% में जब 40 जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आता है वह उसी संख्या की 80% के बराबर है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है और कुछ नहीं। सॉल्व कर लेते हैं हम। 60x/100 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 80x/100। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 80x/100 माइनस 60x/100 इज इक्वल्स टू 40। 20x/100 इज इक्वल्स टू 40। x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100/20। 20 से 2 बार में 200 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। If 80% of any number is reduced by 40 to get 60% of that number, then how much is that number? ठीक है, किसी संख्या के 80% से, मतलब कोई संख्या है x, उसके 80% से 40 घटा दिया जाता है तो उस संख्या का 60% प्राप्त होता है। बस क्वेश्चन में जिस तरह से बोला गया है उसी तरह से उसको इक्वेशन में बैठा लेना है, बस कुछ नहीं है। पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया। 18x/100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60x/100। सॉल्व कर लेंगे। 80x माइनस 60x इसको इधर लेके आ जाएंगे। 20x/100 इज इक्वल्स टू 40। फिर से हमारा वही पुराना इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100/20। 20 से 2 बार में 200। आगे देखते हैं। डिक्रीजिंग 15 फ्रॉम 90% ऑफ एनी नंबर गिव्स 70% ऑफ दैट नंबर, हाउ मच इज दैट नंबर? कोई संख्या x है, उसके 90% में से 15 घटा देते हैं तो हमको उस संख्या का 70% प्राप्त हो जाता है। बस इक्वेशन में इसको इसी तरह से बैठा देना है। 90x/100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 70x/100। फिर से उसको इधर ला देंगे। 20x हो जाएगा। 20x/100 इज इक्वल्स टू 15। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 इंटू 100/20। 20 से 5 बार में 75 आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन 55% एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 11.10। ठीक है, देन हाउ मच इज द 75% ऑफ दैट नंबर? किसी संख्या के 55% और 25% का डिफरेंस क्या है? देखिए, किसी संख्या का 55% और 25%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 11.10। यानी कि 55% और 25% के बीच का डिफरेंस कितना है? 30% है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 30% का ही वैल्यू 11.10 है, बोल सकते हैं। तो बस उसी संख्या का 75% निकालना है, उसी संख्या का 75% निकालना है।
तो 11.10 का 75%, बस सॉल्व कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट उड़ा, नीचे 100 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 0 से 0 को कट कर दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा, ये 25 बार में, और ये 25 को मल्टीप्लाई कर देने से 2775, ठीक है, बाई 100 है तो 27.75, बस सिंपल। इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इस वाले पार्ट को समझिए। बोला गया है किसी संख्या के 55% और 25% के बीच का जो डिफरेंस है वो 11.10 है। तो 55% और 25%, 55% और 25%, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30% है, और ये 30% ही 11.10 है। तो बस जब 30% 11.10 है तो उसका 75% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When 40% of a number is subtracted from 119, the results come is itself the number. How much is that number? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये दोनों में इंग्लिश में 119 लिखा हुआ है और हिंदी में 190 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको 119 लेके ही सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको कट करके 119 कर लीजिए। When 40% of a number is subtracted from 119, 119 में से, एक सेकेंड, 119 में से किसी संख्या का 40%, यानी कि ये हो गया। 119 में से किसी संख्या के 40% को घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो संख्या खुद आ जाता है, यानी कि x आ जाता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 119 माइनस 40x बाई 100 इज इक्वल्स टू x, तो 119 इज इक्वल्स टू x प्लस 40x बाई 100, 119 is equals to 140x by 100, तो x is equals to 119 into 100 by 140, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 से 2 बार में 14, और 7 से 1 बार में 7, बच गए 4, 7 बार में 49, 2 से 5 बार में 10, यानी कि 17 पचे 85, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एडिंग 11.10 इन 25% ऑफ एनी नंबर गेट्स 55% ऑफ दैट नंबर, सो हाउ मच इज दैट नंबर। किसी संख्या के, ठीक है, किसी संख्या x के 25% में 11.10 जोड़ने से उस संख्या का 55% ज्ञात होता है, ठीक है। बस ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 25x बाई 100 प्लस 11.10 इज इक्वल्स टू 55x बाई 100, इसको उधर लेके चल जाएंगे। 11.10 इज इक्वल्स टू 30x बाई 100, x इज इक्वल्स टू 11.10 इंटू 100 बाई 30, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा दीजिए, ये कड़ी है, ये कड़ी है, 3 से 3 बार में 7 बार में 37, ये हमारा आंसर हो गया 37। बस तो इसी तरह से अब हमारा ये जो बेसिक क्वेश्चंस है जो कि सॉल्यूशन बेस्ड होते थे, ये क्वेश्चंस आज ख़त्म करते हैं। इसके बाद के वीडियोज़ में हम
प्योरली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।